राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फीमेल सेक्स ऑर्गन, राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फीमेल सेक्स ऑर्गन विथ लेबल डायग्राम, फीमेल सेक्स ऑर्गन विथ लेबल डायग्राम। चलो ध्यान से देखना, पहले इसको पूरा समझ लो। इसको नॉर्मली हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, वेजाइना, सर्विक्स, यूट्रस। कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट में, वेजाइना, सर्विक्स और यूट्रस। क्लियर? तो देखो इसका डायग्राम समझना, और ये आता है मतलब इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं बहुत। एक स्पर्मेटोजेनेसिस, एक oogenesis, इन दोनों में से कोई एक आता है पहला, दूसरा स्पर्म, और एक, कितने हो गए? 2, और चौथा मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल में टेस्टिस जो पढ़ा दिया हूँ, और फीमेल में ये 6 क्वेश्चन है, 6 में 2 क्वेश्चन आते हैं कंफर्म। क्लियर? 5 या 4 नंबर का। तो अपन देखेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन। देखो ये 5 ही होती हैं, ठीक है? देखना, समझना। तीन पार्ट हो गए। पहला वाला पार्ट वेजाइना, दूसरा वाला पार्ट ये वाला, इतना, इन दोनों के गैप सी, सर्विक्स। बाकी तो समझदार हो। समझ गए? तो हम इसको यहाँ लेबलिंग करेंगे, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं यूट्रस। मतलब वेजाइना के नॉर्मली 3 पार्ट हैं, तो हम ऊपर से डिस्कस करते हैं। क्लियर? तो जैसे वेजाइना, कल मैंने बताया था, कल मैंने बताया था कि जैसे ये वेजाइना है, 2 लेयर होती हैं, याद करो, एक ये एक ये, बताया था ना। ये पूरा वेजाइना है, एक ये एक ये। मतलब ये जो, कैसे बताऊँ, ये जो ये है ना अंदर वाला जो चीज़ है, ये जो स्पेस दिख रहा है, इसका मैं नाम बताऊंगा। तो ये एक पूरा, मतलब ये पूरी जो ये बिट्थ है ना, ये पूरी जो बिट्थ है, ये है। क्लियर? और ये पूरा सर्विक्स। तो अब देखो क्या होता है, नॉर्मली जो वेजाइना होता है तो 3 लेयर से कवर्ड होती है। कितने लेयर से कवर्ड होती है? ठीक है, तो बाहर वाली लेयर को हम बोलेंगे एडवेंसिया। क्या बोलेंगे? एडवेंसिया। इसके अंदर एक और लेयर होती है जिसको हम बोलेंगे स्मूथ मसल्स, जिसको हम बोलेंगे स्मूथ मसल्स। एक लास्ट में होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। क्या बोलते हैं? एक लास्ट होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकोसा। क्लियर?
अब म्यूकोसा वाले लेयर में ब्लड एब्सेंट होता है। यदि हम क्वेश्चन पूछें कि फीमेल का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां ब्लड एब्सेंट है, तो वेजाइना का ये वाला पार्ट। क्योंकि देखो जब फर्टिलाइजेशन होगा, मतलब सॉरी, जब कोइटस होगा या कॉपुलेशन होगा, तो स्पर्म यदि मान लो यहाँ रिलीज हो गया और स्पर्म हमारा सिंगल एन है और हमारा ब्लड जो है वो 2n है, तो ये वाला पार्ट यदि यहाँ वेजाइना में ब्लड होगा तो वेजाइना का ब्लड जो है स्पर्म को मार देगा, तो जिंदगी में कभी फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। क्लियर? इस वजह से ये जो म्यूकोसा होता है ना, तो स्पर्म के लिए एक बैरियर का काम करता है। किसका काम करता है? मतलब एक ऐसा इंसुलेटर लेयर, एक ऐसा बैरियर फॉर्म करता है कि स्पर्म हमारा ब्लड के कांटेक्ट में ना आए। यदि वो ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, ब्लड उसको मार देगा, क्योंकि स्पर्म एन होता है और बॉडी का जो ब्लड है वो 2n होता है। क्लियर हुआ? तो ये म्यूकोसा होता है, मतलब ऐसा समझ गया ना? ठीक है, ये हमारा पार्ट हो गया वेजाइना। क्लियर? ऊपर यदि हम और आगे चले ऊपर, तो हमारे वेजाइना का ये वाला पार्ट देखो, ये ठीक है। जो ये वाला गैप है, जो ये वाला होल है, इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल ओस। क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल ओस। ओस मतलब ओस्मियम। अंदर वाले को बोलेंगे इंटरनल ओस। क्लियर? मतलब कि जो हमारा सर्विक्स है, सर्विक्स के दो गेट हैं। जैसे ये हमारा रूम सर्विक्स है, तो एक ये वाला गेट, एक वो वाला गेट, तो वो बाहर से आ रहा है तो वो हो जाएगा एक्सटर्नल ओस, और ये वाला इंटरनल ओस। इतना हमारा पार्ट सर्विक्स है। अभी हम सर्विक्स का भी काम बताएंगे क्या होता है। क्लियर? उसके बाद एक्सटर्नल ओस, इंटरनल ओस। अब ये वाला देखो ना, ये हमारा पूरा पार्ट वॉल ऑफ यूट्रस होती हैं। क्या होती हैं? ये पूरा का पूरा हमारा पार्ट वॉल ऑफ यूट्रस होती हैं। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं बॉडी, जो 2/3 पार्ट होता है। ऊपर वाला पार्ट मतलब जैसे नॉर्मली ऐसे यहाँ पे देखो, ऐसे नॉर्मली यदि यूट्रस है तो ये इतना पार्ट, जो इतना पार्ट है ये ज़्यादा कवर करता है। ऊपर वाला पार्ट हमारा बॉडी है। अभी हम यूट्रस के अंदर की बात नहीं कर रहे, हम अभी यहाँ की बात नहीं कर रहे, हम उसकी वॉल की बात कर रहे हैं। क्लियर? तो ऊपर वाला पार्ट होता है बॉडी और नीचे वाला पार्ट सर्विक्स, है ना। ये पूरा यूट्रस में देखो ना, यूट्रस यहाँ से है ना, लेकिन ये सर्विक्स को हम अलग से इंक्लूडेड कर लेते हैं। क्लियर? अब इसको मैं यहाँ पे लेबलिंग करूँगा तो हटा देता हूँ। उसके बाद देखो, जैसे हमारे वेजाइना में 3 लेयर होती हैं, सेम वैसे हमारे फैलोपियन ट्यूब में भी 3 लेयर होती हैं। ये हमारा पूरा पार्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक का हमारे क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। ये हमारा पूरा पार्ट फैलोपियन ट्यूब है। अब फैलोपियन ट्यूब को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है, ये 5 फिंगर है, देखो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल नहीं, फिम्ब्री। क्या बोलेंगे? फिम्ब्री। और इन फिंगर में लास्ट में ऐसे होल होता है छोटा छोटा, इसको हम बोलेंगे एब्डोमिनल, एब्डोमिनल ओस्टिया। क्या बोलेंगे? एब्डोमिनल ओस्टिया। फिर फैलोपियन का ये वाला पार्ट एम्पुला, और फैलोपियन मतलब, और ये जितना इसमें कवर्ड है ये वाला पार्ट होता है इस्थमस। ये पूरा पार्ट मतलब यहाँ तक हो गया एम्पुला, ये होता है इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट हो गए। इसको नॉर्मली हम एब्डोमिनल ओस्टिया को नॉर्मली इसके पार्ट होते हैं, जो मतलब इसमें ये स्ट्रक्चर है, जो गैप है, जो स्पेस है, नॉर्मली हमारा फिम्ब्री, एम्पुला और इस्थमस। इस्थमस वो वाला पार्ट होता है जो यहाँ पे यूट्रस की वॉल पे धंसा हुआ है, क्योंकि हमारी फैलोपियन ट्यूब यहाँ से है, समझ रहे हो? फैलोपियन ट्यूब हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से पूरा यहाँ तक इतना पार्ट धंसा हुआ है ना यूट्रस की वॉल में। फैलोपियन ट्यूब का इतना जैसे ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है, ये पूरी फैलोपियन ट्यूब है ना।
मतलब ये यूट्रस वाला, तो मतलब सॉरी ये हमारा ये यूट्रस है मान लो, यहाँ पे इतना धंसा हुआ है, तो ये इतना जो धंसा हुआ पार्ट है ये है तो मार्कर ही ना, तो मार्कर का ये इस्थमस वाला पार्ट है ऐसे। क्लियर? तो इस्थमस, एम्पुला, फिब्री, एब्डोमिनल ओस्टिया। अब हम बात करेंगे इसकी, ये ओवरी है, क्या है, जहाँ एग बनता है, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन इन फीमेल, ये फीमेल का प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन है जहाँ एग बनता है, ये ओवरी है, जो कि एक स्पेस में रहती है जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनियम स्पेस, पेरिटोनियल स्पेस, या हम इसको कैविटी भी बोल सकते हैं। क्लियर? अब पेरिटोनियम स्पेस, नॉर्मली तुम लोग यदि इंटरनेट में डायग्राम देखोगे, नेट में डायग्राम देखोगे ना, तो जैसे ये ओवरी है तो फिम्बरी नॉर्मली ऐसे रहती है, जब नेट में देखोगे तो नॉर्मली ये ऐसे रहती है। क्लियर? मतलब ये इसको पैक किए रहता है, आधा पैक कर देगा तो हम ऐसे करेंगे तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन एकदम जुड़ा हुआ नहीं रहता। हमको ये स्ट्रक्चर इतनी छोटी रहती है ना कि हमको लगता है जुड़ा हुआ, लेकिन एकदम जुड़ा हुआ नहीं होता। अब देखो यहाँ पे क्या है, एग। सिमरा, मीनार के एज में एक ओवरी में कितने एग होते हैं बेटा? 500। यदि हम एग की बात करें तो 500 एग हैं एट द टाइम ऑफ मीनार। क्लियर? मीनार टाइम पे कितने एग हैं? 500। जब मैंचुरेशन साइकिल होती है 28 डेज का, तो मैंचुरेशन साइकिल मान लो आज स्टार्ट हुई 1 तारीख को, तो 14 तारीख को एक बाहर निकलेगा, जिसको हम बोलते हैं ओवुलेशन, यानी एग बाहर आता है। क्लियर हुआ? 14 तारीख को एग बाहर आता है, मतलब यदि इस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है, यदि इस दिन से ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है तो 5वें दिन ब्लीडिंग बंद हो जाएगी। क्लियर? 5वें दिन ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, तो हम इसको जो 14 दिन इंक्लूड करेंगे ना, तो जिस दिन बंद हुई उस दिन से 14 दिन नहीं स्टार्ट करेंगे, जिस दिन शुरू हुई है ना उस दिन से 14 डेज स्टार्ट करेंगे। अब 14 डेज ओवुलेशन होगा और ये एग बाहर निकलेगा। समझ में आया? अब यदि ये एग यहाँ से बाहर निकला तो इसको यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एग बाहर निकल के यहाँ पहुँचेगा तब काम होगा। यदि ओवरी से एग बाहर निकल जाए और यहाँ ना पहुँचे ना, तो लाइफ में कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। मतलब कि जो फर्टिलाइजेशन का प्लेस है वो एम्पुला है, और 12th में MCQ में बहुत बार पूछता है। यदि हम बात करें मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर की बात करें, तो कम से कम हम 30 से 40 स्ट्रक्चर पढ़ चुके। वॉस डिफरेंशिया, एपिडर्मिस, वॉस डिफरेंशिया, वेजाइना, फैलोपियन ट्यूब, वॉस, कितनी सारी चीज़ें पढ़ चुके। तो इतनी सारी चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, तो याद रखना यदि क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन फीमेल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, तो कहाँ होता है? एम्पुला। मान लो यदि एम्पुला ऑप्शन में नहीं है, मैंने बोल दिया फैलोपियन ट्यूब, सही है कि गलत है? क्योंकि एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है, तो यदि एम्पुला ऑप्शन में नहीं है तो आंसर जाएगा फैलोपियन ट्यूब। यदि फैलोपियन ट्यूब और एम्पुला दोनों ऑप्शन में है तो साथ सही एम्पुला। क्लियर हुआ? ठीक, ये तो एम्पुला में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन, समझ जाना। अब यहाँ से क्या होगा? अब देखो ना, अपने दिमाग में क्वेश्चन आया कि ऐसा कोई तो है नहीं कि एग को पकड़ के यहाँ तक ले जाए, है क्या कोई? फिर ऐसी कोई प्रोसेस समझो, ये ओवरी है ना, ये ओवरी है और तुम एम्पुला। यदि ओवरी से एग निकला, तो ओवरी से एग निकला मतलब ये तुम तक कहाँ पहुंचा? नहीं पहुंचा। ये ओवरी अभी इस बार नहीं पहुंचा, तो याद रखना ये ओवरी, ये मार्कर एग। क्लियर? अरे यार कैच तो करो, कैच करना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा ये वाला पार्ट एम्पुला है, तुम्हारा ये वाला पार्ट एम्पुला है। अरे यार समझ गए? चलो
अब ये ना ये कैच करता है, तो जैसे एग यहां से बाहर निकला ना, ये ओवरी को फोड़ देता है। नहीं समझ में आया? जैसे एग बाहर निकलेगा ओवरी को फोड़ेगा और ये यहां तक पहुंचेगा, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं युवराज सिंह। कभी कैच नहीं छोड़ता, ठीक है, ये युवराज सिंह होता है, कभी कैच नहीं छोड़ता। पहले पुराना मोहम्मद कैफ, आज का युवराज सिंह, ये दोनों से कभी कैच नहीं छोड़ती। जैसे ओवरी से एक बाहर निकलता है, गोल होती बॉल जैसे, तो युवराज सिंह कैच करके इसको सीधे धोनी के पास। क्लियर? तो ये यहां पहुंच गया हमारा एक, कहां पहुंच गया? यहाँ पे एक, ये अब रेडी, एम्पुला में फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी। अब कॉपुलेशन होगा, कॉपुलेशन होने के बाद ये यहाँ से मैं भी डायग्राम बेकार नहीं कर रहा हूँ अपना, तो यहाँ से यहाँ पे पहुंच गया स्पर्म। यदि सेम टाइम, क्योंकि ये जो एग है ना 24 से 48 घंटे तक जिंदा रहेगा, तो जब यहाँ एग है यदि उसी टाइम स्पर्म पहुंचता है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, नहीं तो गए। यदि दोनों यहां पे साथ में गए तो जाइगोट, 9 मंथ 7 डेज बाद हैप्पी, ऐसा समझ में आ गया? तो ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। अब दिक्कत ये है कि यहां से युवराज सिंह तो कैच किया, युवराज सिंह ने यहां तक तो भेज दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैसे पहुंचेगा? ये बीच में ऐसा हवा भी तो उधर चलना चाहिए, उसके पास ज्यादा ताकत नहीं है, एज ज्यादा हो गई उसकी, जब बॉल फेंकेगा तो हवा भी उधर चलनी चाहिए, मतलब कुछ ऐसी प्रोसेस हो कि एग को उधर धक्का दे। अरे यार नहीं समझ में आया? मतलब कि इसके फैलोपियन एम्पुला के अंदर कुछ चीजें ऐसी हो कि जब ये ना, ये यहाँ से देखो कैच करके, मतलब ऐसा होता है एब्डोमिनल ओस्टिया, ये जैसे फिंगर है ना, तो फिंगर के यहाँ पे गैप होता, वो होल होता है, ये होल होता है, तो ये होल से अंदर चले गए यहाँ तक, तो चलो युवराज सिंह काम कर दिया। अब यहाँ पे हवा भी तो उधर चलनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा हवा चले, या ढलान हो, तो ढलान तो है नहीं, है ना, तो ये यहाँ तक कैसे पहुंचेगा? तो इसके लिए इसके फैलोपियन ट्यूब 3 लेयर की होती है स्ट्रक्चर। फैलोपियन ट्यूब में 3 लेयर होती है, कौन कौन सी लिखो? तो बाहर सिरोसा, स्मूथ मसल, 3 लेयर होती हैं। एक होती है बाहर वाली लेयर जिसको हम बोलेंगे सिरोसा, जस्ट इसके एक अंदर स्मूथ मसल्स, फिर इसके बाद एक और लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं, सुनो, म्यूकोसा क्यों है? क्योंकि यहाँ स्पर्म को आना है, स्पर्म को यहाँ भी तो आना है, यदि यहाँ स्पर्म आएगा म्यूकोसा नहीं होगा तो क्या होगा? स्पर्म का मर जाएगा, क्योंकि वो ब्लड के कांटेक्ट में आएगा, ब्लड के कांटेक्ट में आते ब्लड 2n होता है, स्पर्म n होता है, ब्लड उसको मार देगा। क्लियर? इसलिए ये अच्छा 3 लेयर यहाँ तो यहाँ भी होंगी, हेलो सुना, हाँ इधर भी तो होंगी, 1 2, और जैसे इधर लेयर है ऐसे यहाँ भी होंगी। क्लियर? तो जो हमारा ये होता है स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। नहीं समझ में आया कैसे कॉन्ट्रैक्शन? ऐसे करो हाथ, ऐसे करो, ये वाला करो, देखो मसल्स ऊपर ऊपर शिफ्ट हुई, यहाँ की मसल्स नहीं शिफ्ट हुई, ये ऊपर शिफ्ट हुई ना, तो ये भी ऐसी, कैसे बताऊँ, ये कुछ ऐसे, तो यहाँ रहता है ना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होते थे, ऊपर शिफ्ट होता जाता है। क्लियर? ऊपर शिफ्ट होके ये एम्पुला पे पहुंच गया, और जैसे ये एम्पुला पे पहुंचा तो इस पर वहां पहुंचा तो डैश डैश। अरे यार 1 सेकंड रुक जाना, ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ये वाला पार्ट होता है इस्थमस, ये होता है इंट्रान्यूरल ट्यूब, इंट्रान्यूरल ट्यूब कोई दिक्कत नहीं है वैसे, है ना। इस्थमस मतलब ये हो गया हमारा फिब्री एम्पुला, और तीसरा हो गया इस्थमस, और वो इंट्रान्यूरल ट्यूब, ये जो